नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मुंबई उफनते समंदर की लहरों से डर गई। ऐसा हाई टाइड आया कि मानो समंदर पलटकर जैसे सड़क पर आ गया। चारों तरफ पानी ही पानी, वाहन पानी में तैरने लगे, घरों में पानी घुस गया। समंदर से उठी करीब 10 फीट ऊंची लहरों के शोर से एकाएक मुंबई सहम सी गई। बेकाबू लहरें समंदर की हदों को लांघती हुई शहर में घुसने लगी। चंद घंटों में हाई टाइड ने मुंबई को हिला कर रख दिया। समंदर का शोर पूरी माया नगरी में फैल गया। समंदर की लहरों से डर गई मुंबई। पानी पानी हो गई मुंबई। सड़कें डूब गई, घरों में भी घुस गया पानी। मुंबई के समंदर में आया हाई टाइड। माया नगरी को चेतावनी दे गया हाई टाइड। मुंबई में समंदर पलटकर जैसे सड़कों पर आ गया। ऊंची ऊंची समंदर की बेकाबू लहरों का शोर लोगों को डराने लगा और लहरें समंदर की बाउंड्री को लांघकर शहर में घुसने लगी। फिर तो मुंबई की सड़कें लबालब हो गई। वाहन जैसे पानी में तैरने लगे और घरों में भी घुस गया पानी। पानी भर गया, इसे हिसाब से निकलती नहीं है। हम सुबह में पार्किंग में रखा था, उधर फंस गई है हमारी गाड़ी। अब यहाँ पे हम आए थे ना, तो मतलब भर्ती का टाइम नहीं था। जब फिर उसके बाद जैसे भर्ती होना चालू होता है तो पानी की जो हाइट जो रहती है ना, ये यहाँ तक आ जाती है। इसके इधर आती है और ये पत्थर नहीं थे, ये पत्थर डाले गए 5-6 गाड़ी लाके। हम लोग सब बाहर चले जाते हैं, शिवाजी पार्क तक पानी चला जाता है। पानी की हाइट बहुत ऊंची थी और पूरा शहर में पानी पानी हो गया था। एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी में अचानक समंदर उफन पड़ा तो देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने पलटी मार दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि अचानक मुंबई के समंदर में क्यों आया हाई टाइड। इस हाई टाइड से मुंबई को क्या खतरा है, और ये भी बताएंगे कि दिल्ली में अचानक बारिश क्यों हुई और ओले क्यों गिरने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौसम का मिजाज ही बदल गया। मुंबई के समंदर में हाई टाइड आने से मौसम भले ही सुहावना हुआ हो, लेकिन जब समंदर में उफान आया तो मुंबई जैसे सहम ही गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास सन्नाटा छा गया। सिर्फ और सिर्फ लहरों का शोर था। समंदर के पास वाले इलाकों में पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि कारें डूबी हुई हैं, पानी घरों में है और घर वाले सड़क पर। सड़कों पर इतना पानी था कि सीवर भी बंद हो गए। बीएमसी के इस कर्मचारी को देखिए, पानी निकालने के लिए सीवर खोल रहा है। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। हाई टाइड का वक्त है, जो समुद्र का पानी है वो अक्सर आ जाया करता है जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वहां पर, और उसी को देखने का मौका मिला। कल पहली बारिश हुई थी मुंबई में, प्री मानसून शावर हुआ था मुंबई में, और उसकी वजह से लगातार अंदाज लगाया जा रहा था कि जल्दी ही मानसून मुंबई में दस्तक दे सकता है। लेकिन मुंबई में सुबह से धूप थी, हाई टाइड का वक्त था। हाई टाइड जैसे ही आया, साइक्लोन का इफेक्ट, लगातार हवा का बढ़ना, और उसी वजह से जो पानी है उसका स्तर काफी बढ़ गया। और जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, खास करके दादर और माहिम का इलाका, वहां पर पानी घुसा, और पानी घुसने की वजह से जो सड़कें आती हैं वो पानी में डूब गई, लबालब पानी में डूब गई। सुबह 11:40 पर आया हाई टाइड। कुछ ही देर में पानी पानी हो गई मुंबई। जिस तरह समंदर की लहरों ने अपना प्रकोप दिखाया, मुंबई के लिए चेतावनी भी है और चिंता की बात भी। आने वाले दिन मुंबई के समंदर में बड़ी हलचल के संकेत दे रहे हैं। कमलेश सुतार के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। हाई टाइड की वजह से अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे तक लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही शहर से लगे समुद्री किनारों पर चौकसी तेज कर दी गई है, क्योंकि हवाओं के जोर के साथ मुंबई का समुद्र अब भी उफान पर है।
मुंबई के समंदर में उठ रही इन लहरों को देखकर सिरहन सी दौड़ जाती है। शोर मचाती हुई लहरें तेजी से आती हैं और फिर ऊंचाई को छू जाती हैं। सिर्फ ये लहरें ही नहीं बल्कि समंदर का जल स्तर भी लोगों को डरा गया। मुंबई के समंदर में उठी 8 से 10 फीट ऊंची लहरें। अरब सागर में कम दबाव बनने से आया हाई टाइड। समंदर की सीमाओं को लांघ गई लहरें। इतनी ऊंची ऊंची लहरों के साथ अचानक आए हाई टाइड से ऐसा लगा कि मानो साइक्लोन ही आ गया हो, क्योंकि अरब सागर में साइक्लोन की चेतावनी पहले से ही थी। फिर समंदर का यह नजारा लोगों को डराने के लिए काफी था। मुंबई में आज समुंदर काफ़ी उफान पर देखा गया। 4.38 मीटर की हाई टाइड के साथ ही अरबी समुंदर में जो साइक्लोन आया है उसकी वजह से समुंदर में आज भारी लहरें दिखाई दी। मुंबई के कुछ इलाके हैं दादर, माहिम, और आप गेटवे ऑफ इंडिया के ये नज़ारा देख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी समंदर की लहरें हैं। कुछ वक्त पहले ये समुंदर की जो बड़ी लहरें हैं ये पूरी तरह से रास्तों पर आ गई थी और लोग भी बड़े पैमाने पर जमा हो गए थे। इसलिए प्रशासन तुरंत हरकत में आया और कई जगह पर पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया और जो लाइफ गार्ड्स है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कल भी मुंबई में इसी तरह की हाई टाइड होगी। आज से ज़्यादा बड़ी हाई टाइड कल आने की उम्मीद है। 4.60 मीटर के करीब ये हाई टाइड होगी और अगर इसके साथ में मुंबई में बारिश होती है तो हो सकता है कि मुंबई वासियों को दिक्कत हो सके। समंदर के क्रोध को देखकर मुंबई का प्रशासन भी जाग उठा। कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना न हो जाए, लिहाजा समंदर की सीमाओं पर पहरेदारी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास कैसे मुंबई पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। किसी को भी समंदर के पास नहीं आने दिया जा रहा है। इन हाई टाइड की वजह से जो उफान पर समुंदर है इसके चलते प्रशासन हरकत में आ गई है और लोगों को समुंदर में ना जाने की और समुंदर के इर्द गिर्द ना जाने की सलाह भी दी जा चुकी है। खतरा अभी बाकी है। मुंबई में जारी किया गया अलर्ट। समंदर में फिर उठ सकती हैं ऊंची लहरें। बारिश हुई तो बढ़ जाएगी मुसीबत। मुंबई के समंदर में हाई टाइड का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अगले 24 घंटे तक हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार तेज हवा के बावजूद भी बीएमसी ने मुंबई के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। दरअसल जानकारों की माने तो एक साइक्लोन है जो कि गल्फ देश की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से मुंबई में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। 11:47 पर जब 4.38 की ऊंचाई का हाई टाइड आया तो दादर जैसे इलाकों में लोगों के घरों में और सड़क तक पानी घुस गया। इस हाई टाइड से मुंबई में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लहरों ने जिस तरह से गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर दादर और नरीमन पॉइंट तक विस्तार किया तो वाकई चौंकाने वाला है। मुनीश पांडे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। सड़क पर उमड़े समंदर ने आने वाली बरसात में शहर की तैयारियों की भी पोल खोल कर रखती है। मॉनसून आने में बस कुछ ही दिनों का वक्त है, लेकिन बीएमसी की तैयारी को देखकर लगता है इस बार की बरसात में भी मुंबई का वही हाल होने वाला है। जी हां, हाल बेहाल। हालांकि हाई टाइड जब तक कमजोर था तब तक लोगों ने इसका लुत्फ भी खूब उठाया। मायानगरी मुंबई के लोगों ने हाई टाइड का लुत्फ भी खूब उठाया। आप देख सकते हैं कि कैसे समंदर किनारे मौज मस्ती कर रहे हैं लोग। कोई फोटो खींच रहा है तो कोई लहरों की बौछारों से खेल रहा है।
मुंबई में करीबन 11:40 पर हाई टाइड आई थी और अभी भी हम देख सकते हैं कि जो हाई टाइड के बाद का माहौल है वो साफ दिख रहा है। वर्ली सी फेस पे हम देख सकते हैं जो हाई टाइड थी वो 4.38 मीटर की थी और हाई टाइड के बाद जो लहरें उठ रही है वो काफ़ी बड़ी है और इसीलिए मुंबईकर जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। वो काफ़ी मज़ा ले रहे हैं इस मौसम का। बड़ी बड़ी लहरें आ रही है यहाँ पर। ये हाई टाइड से ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द मानसून आ जाएगा और काफ़ी हद तक गर्मी में हम लोगों को राहत मिलेगी। हम 15 मिनट से यहाँ खड़े हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया हमको। हमने तो पहली बार ही देखा है क्योंकि हमारे एमपी में कहीं भी सी एरिया है नहीं और सी एरिया नहीं होने से ये चीज देख करके हमको आश्चर्य हो रहा है कि प्रकृति में ये सब चीजें भी है। समंदर किनारे लोगों की मस्ती उस वक्त चल रही थी जब हाई टाइड धीमा पड़ गया, लेकिन मुंबई वालों के लिए समंदर का यह ज्वार भाटा समस्याओं की दस्तक दे रहा है। मुंबई में जिस तरह से पानी भरा, बीएमसी के कर्मचारी सीवर साफ करते हुए नजर आए। अब जरा आपको थोड़ा अतीत में लिए चलते हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखिए। बारिश में मुंबई का हाल देखिए। जब हाई टाइड की लहरों ने बीएमसी कर्मचारियों को काम पर लगा दिया, तो आगे मानसून आएगा तो क्या होगा। मुंबई की सबसे बड़ी मुश्किल बारिश है। सड़कें गायब हो जाती हैं और लोगों को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुंबई के लिए दोहरी मुसीबत आ खड़ी हुई है। एक तो समंदर का गुस्सा और दूसरा अगर बारिश हुई तो मुंबई का क्या होगा। हाई टाइड ने बीएमसी की पोल भी खोल दी है। सड़कों पर पानी भरने में देर नहीं लगती और इस बार बीएमसी के इंतजाम कैसे हैं, ये हाई टाइड की लहरों के बाद सड़कों पर भरा पानी बता रहा है। मुंबई से अमृता शेट्टी के साथ आज तक ब्यूरो। कल तक दिल्ली 45 डिग्री के तापमान पर झुलस रही थी। लोग तपिश की मार के साथ बिजली कटौती से परेशान थे। अचानक मौसम बदला और हवा की तेज झोंकों के साथ बारिश और ओले भी पड़े। गर्म होने पर अड़ी हवाएं दोपहर बाद दिल्ली में बारिश की शक्ल में मेहरबान हो गई। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच तपते शहर पर आसमान से भरपूर राहत बरसी। हवाओं के झोंके के बीच बूंदों से दिल्ली भीगने लगी। बारिश के साथ दिल्ली ओले ओले भी होने लगी। 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी को झेल रही दिल्ली ने तबीयत से बारिश का वेलकम किया। तप रही दिल्ली के कलेजे में ठंडक पड़ी। तेज हवा, बारिश और ओलों के बीच दिल्ली का पारा धड़ाम से नीचे आ गिरा। 45 डिग्री की गर्मी से दो हाथ करती दिल्ली में पारा 40 डिग्री के आसपास थम गया। लगातार गर्मी झेल रहे दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। आसमान में बादल छाए और उसके बाद झमाझम बारिश इस वक्त दिल्ली में हो रही है। हम इस वक्त शाहीन बाग में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है, जिससे जो गर्मी लगातार थी 47 डिग्री तक पारा जा रहा था, उससे आज राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, इतना गर्मी हो चुकी थी कि बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। आज की बारिश के बाद भी मौसम विभाग के रडार पर छाए फिक्र के बादल छटे नहीं हैं। इस वक्त तक दिल्ली और उत्तर भारत में भरपूर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मानसून के एक मुजरिम ने बादलों को जैसे कैद कर लिया। दरअसल अरब सागर के ऊपर बन रहे नानोक नाम के चक्रवाती तूफान ने मानसूनी हवाओं को ऐसा खींचा कि झमाझम बारिश के बजाय देश को ठिठकती बारिश से काम चलाना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक नानोक चक्रवात 15 तारीख को ओमान को पार कर जाएगा और उसके बाद तेज बारिश के बादल और गहरा सकते हैं। बादलों और हवाओं की नरमी गर्मी का समीकरण ठीक ठाक रहा तो 17 और 18 जून को दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड पर मौसम उमड़ घुमड़ सकता है। देखिए, ये मौसम इसलिए बदला है, अरेबियन सी से आपको हवा आ रहा है, हवा के साथ साथ नमी भी आया है। यहाँ ज़्यादा हीटिंग की वजह से हवा तो आया नमी के साथ, यहाँ ज़्यादा हीटिंग है। ये हीटिंग की वजह से वो अपवर्ड मौसम हुआ, मतलब हवा नमी के साथ जो हवा आया ऊपर गया है, ऊपर जाने की वजह से बादल बन गया है। बादल बनने के बाद तो आपको ये थंडर वगैरह या डस्ट स्टॉर्म वगैरह हो रहा है। ये ऐसा स्थिति कल भी होने की संभावना है। जाहिर है बारिश होगी तो गर्मी भी भागेगी, लेकिन बिजली संकट कम नहीं होगा। खबरें आ रही है कि कोयले की कमी के चलते सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के 20 प्लांटों के पास कोयले का स्टॉक खत्म हो चला है, जबकि 38 स्टेशन के पास सिर्फ कोयला इतना बचा है कि हफ्ते भर तक ही बिजली का उत्पादन हो सके।
अगर ब्लैकआउट होने जैसे हालत बने तो सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के शहरों पर पड़ेगा। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।